नमस्कार दोस्तों। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जो बच्चा क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए। देखिए, हमारे यहाँ पर बी एड परीक्षा 2023 की तैयारी हम रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे, सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे मिलती है। तो जो बच्चे नए हैं, क्लास में पहली बार हैं क्लास में, तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, हम बी एड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं आपके रेगुलर बेसिस पे, आपको क्लासेस मिलती है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ पर जो पीडीएफ होती है वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और जो बाकी की अपडेट है आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो तैयारी पूरी करना चाहते हैं तो क्लास से जुड़ जाइए और क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए और अपनी तैयारी अब स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको एक गवर्नमेंट सीट कैसे भी करके निकालनी है। अभी आपके पास सिर्फ 4 महीने या 4 महीने हैं, 4 महीने का टाइम पकड़ के चलिए। 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आपकी गवर्नमेंट सीट आ सकती है। कम से कम आपको 10,000 के अंदर रैंक लेके आनी है, ठीक है। 10,000 के अंदर आपको रैंक लेके आनी है। 5 से 6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं बीएड के हर साल यूपी में, तो उसमें से आपको 10,000 के अंदर रैंक लेके आनी होगी। तो अपनी आपकी जो तैयारी है अभी से स्टार्ट करनी होगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो टॉपिक कराया गया था हड़प्पा और सिंधु घाटी का, उसके आगे का क्वेश्चन है। 41 से 40 तक आपको कल कराया गया था। अभी आपकी जो क्लासेस एकदम टॉपिक वाइज चल रही है, ठीक है। टॉपिक वाइज एकदम क्लासेस चल रही है, तो क्लास में बने रहिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किसमें? हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किसमें? तो धौलावीरा में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 42 नंबर से क्या पूछा है। 42 पे देखते हैं ध्यान से क्या पूछा है आपका। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया। 43 नंबर है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है आपका? तो आपका तो हो जाएगा साथियों आधे ऐतिहासिक काल में, ठीक है। जो ऑप्शन आपको डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष आपके मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कहाँ से आपके कुएं के अवशेष मिले हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा जो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो में मिले। जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 45 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? आपको क्वेश्चन कराया गया है ये, तो आपका हो जाएगा दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे थे दोस्तों, आपका अटेंशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपको 46 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 46 नंबर का पूछा गया है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर स्थित है वो? रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर स्थित है? तो आपका स्थित है सौराष्ट्र में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सही दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 47 नंबर। 47 नंबर है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? तो सर जॉन मार्शल, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी आपके सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन आपको 48 नंबर, ध्यान से देखिए। 48 नंबर आपसे पूछा है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं अ, मेसोटॉप मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किस पशु की आकृति के मुहर मिले हैं उस पे? तो बैल के, जो आपको कल कराया गया था क्वेश्चन। जो ऑप्शन आपके पास सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका
9 नंबर, ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछेगा, 49 नंबर है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो विश्वास करते थे आपके मातृशक्ति में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 50 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 50 आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? समुद्र तट पर कौन सा आपका जो स्थल है स्थित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोट दीजिए, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र तट के समुद्र तट पर स्थित नहीं है। बाकी आपका सुरकोटेरा, लोथल और बालाकोटा, ये सभी सभी समुद्र तट के तट पे स्थित है। जो ऑप्शन आपका पर डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 51 नंबर, 51 नंबर है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। निम्नलिखित में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है मोहनजोदड़ो की? तो विशाल स्नानागार, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 52 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछाएगा आपका। 52 पे है आपका, लोगों ने हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के वो, विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे सीधे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 53 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछेगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राचीन स्थल दिए गए हैं और पुरातात्विक अवशेष दिए गए हैं, कहाँ से मिले हैं? तो लोथल, लोथल का जो पुरातात्विक अवशेष है कहाँ से मिला है हमको बताना है। तो लोथल का जो पुरातात्विक स्थल है आपका देखिए गोदीबाड़ा से मिला है, ठीक है। गोदी डॉकयार्ड से मिला है। गोदीबाड़ा डॉकयार्ड से। तो जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ए का आपका बी के साथ सॉरी, ए का आपका दूसरे के साथ मिलान हो गया। और कालीबंगा, कालीबंगा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जुता हुआ खेत से, ठीक है। कालीबंगा मतलब कालीबंगा में हमको क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा। और धौलावीरा में हमको क्या मिला है? तो धौलावीरा में हमको बात करें तो देखिए हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है, ठीक है। और बड़ावली में क्या मिला है? तो पक्की मिट्टी के बनी हुए हल की प्रकृति मिली है, ठीक है। तो इसका आपका तीसरा। लोथल में हमको क्या मिला है? तो गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड मिला है। कालीबंगा में हमको मिला है जुता हुआ खेत। और धौलावीरा में मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और जो आपका बड़ावली है, बड़ावली में आपका मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे कूट इसका चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। आपका कूट यहाँ पे देखिए 2143, 2143, यहाँ पे देखिए 2143। जो ऑप्शन आपका पे भी दिए दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 54 नंबर, ध्यान से देखिए। 54 नंबर आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहर और अ, टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो शेर का, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे आपका 55 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। 55 नंबर, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आपको कल कराया गया था। तो हड़प्पा वासी जो थे आपके लोहे लोहे से परिचित नहीं थे। जो ऑप्शन का डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 56 नंबर, ध्यान से देखिए। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसौ संस्कार इनकी का प्रमाण मिला है? बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल समाधान द्विसौ संस्कार यानी कि
डबल फ्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो आपका मिला है लोथल से, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 57 नंबर, 57 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है 57 ने। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सीडन, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग जो थे आपका सीडन नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 58 नंबर, ध्यान से देखिए। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बताइए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है दयमाबाद से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 59 नंबर, 59 नंबर है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में थे, ठीक है। चांदी, टीन, सोना। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो देखिए, चांदी, टीन, सोना, तीनों का करते थे। जो ऑप्शन का पे ये दिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 60 नंबर, हड़प्पावासी लाजवर्द मान यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? वे आपके करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के आ, बद खसा, ठीक है, वहां से करते थे। जो ऑप्शन आपके पे ए दिए दोस्तों आपका हड़प्पावासी जो थे लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बद खसा से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया। 61 नंबर नंबर आपका अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो मुंडी गाक, सुतोगुई, ठीक है, दोनों है। तो जो ऑप्शन आगे पे सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान स्थित अफगानिस्तान में जो स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल आपका मुंडी गाक और सुरतगोई दोनों है। तो जो ऑप्शन आगे पे सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 62 नंबर, ध्यान से देखिए। 62 नंबर क्या पूछा गया है? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से जो नगर थे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो बंदरगाह नगर हो जाएंगे सिंधु सभ्यता के इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी है, वही तो बोला। लोथल, आ, सुत्का गेंडर और अल्लाह अल्लाहदीनो और बालाकोटा और कुंतासी, ये सभी हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन आगे पे डी दिया दोस्तों आपका आइडेंटिफाई होगा। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर आपके देखिए लोथल, सुतकागेंडर, अल्लादीनो एवं बालकोटा और उसके बाद कुंतासी, ये पांचों का पांचों होते हैं। जो ऑप्शन आपका पे सी दिया दोस्तों आपका डी दिया देगा दोस्तों आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 63 नंबर, 63 आपसे क्या पूछा गया है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी कि आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो देखिए, ये सभी के, ठीक है, बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, ये सभी का उसमें जो मुहर बनी थी उसमें इन जानवरों का अंकन हुआ था। जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 64 नंबर, 64 नंबर है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुर्दा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुर्दा नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों मोहनजोदड़ो से, ठीक है। जो आपकी नटराज की मूर्ति है उसकी बात हो रही है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। जो ऑप्शन आपका ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 65 नंबर, 65 नंबर है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के
प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। 65 है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है आपकी? अब पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो आपकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जो ऑप्शन आगे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 66 नंबर, 66 नंबर है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? सही। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो आपके मिले हैं चन्हू में। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 67 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा क्या दिया गया है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? तो आपका मिला है लोथल में। ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 68 नंबर, 68 नंबर, ध्यान से देखिए। संयोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 69 नंबर, 69 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल। ठीक है, उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। जौ, दालें और गेहूं ये सभी उनका मुख्य खाद्यान्न थे। जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 70 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। कथन एक और कथन कारण दिया गया है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। तो इसमें से बताना है हमको कौन सा कथन इन दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, सही बात है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। ए और दो, ए ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए। तो सही बात है, जो ऑप्शन आगे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है। 71 नंबर है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वली वर्चस्वासली वर्चस्वाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है हमको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो कथन दिए गए, इसमें हमको विचार करना है, हमको बताना है कौन से कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वाली नहीं था। तो ये भी कथन सही है आपका। जो दूसरा कथन देगा, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे देगा, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 72 नंबर, 72 नंबर, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सूची वन को सूची दो के साथ मिलान करना है। हड़प्पई स्थल दिया गया, स्थिति दी गई है। तो मांडा, तो मांडा देखिए जम्मू और कश्मीर आपको कल कराया गया था। और दायमाबाद, तो दायमाबाद आपका देखिए महाराष्ट्र आपको कल कराया गया था। कालीबंगा, कालीबंगा आपका राजस्थान। ठीक है, स्थित है वहाँ पे। और राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो मांडा आपका तीसरे के साथ मिलान हुआ है। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र यानी कि चौथे के साथ मिलान हुआ है। कालीबंगा पहले के साथ मिलान हुआ है राजस्थान। और राखी गढ़ी आपका हरियाणा दूसरे के साथ मिलान हुआ है। तो 4-3-2-1 कौन सा कोड आपका सही हो जाएगा? चार, नहीं सॉरी, 3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2, आपका ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन आपका पे सी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा एग्जाम के टाइम पे। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर, ध्यान से देखिए। 73 नंबर है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है?
तो लोहे की, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा तांबा स्वर्ण, यानी कि सोना चांदी वहां से मिला है, लेकिन लोहा वहां पे अभी नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर, ध्यान से देखिए। 74 नंबर है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो घोड़े के, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 75 नंबर है। 75 नंबर है, चंद्रद्रोण के उत्खनन का निर्देश क्या था? निर्देशन किया था किसने, हमसे पूछा है। चंद्रद्रोण के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. माइके ने, ठीक है, जो ऑप्शन आपका ई दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? 76 नंबर है, तो लोथल, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ई दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, हमें कमेंट में पूछिएगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तो इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है दिया गया है, तो वहाँ से जाकर अपने PDF डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।